तो अभी तक हमने देखा था कि वो जगह कोलैप्स होने लगी थी, जिसके बाद रेड बटरफ्लाई ने वहां से भागने के लिए कोशिश किया था, लेकिन तभी लिन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसलिए वो अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगती है। फिर वो लिन पर गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि इसके लिए जुको किंगडम तुम्हारे हजारों टुकड़े कर देंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर रेड बटरफ्लाई से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में फाइट नहीं करना चाहती। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, जहां रेड बटरफ्लाई भी इसके अटैक को रोकने लगती है, जहां वो कहने लगती है कि इस ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट में रिटर्न पगोड़ा भी काम नहीं करेगा, इसलिए अगर मैंने यहाँ से भागने के लिए भी कोशिश किया तो मैं केवल सेकंड लेयर तक ही जा सकती हूँ। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो लिन के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती, और यहाँ तक कि उसका वेपन भी इसमें डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर वो कहने लगती है कि तुम तो अभी केवल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में हो और इसलिए तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन भी इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता, और वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसे पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस गई थी, और फिर कहती है कि ये तो टाइम का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से यहाँ से भागने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो असल में इस समय बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई थी, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, और इसलिए लिन अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो फिर से अपने ड्रैगन पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं रेड बटरफ्लाई भी कहने लगती है कि मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, और फिर हम देखते हैं कि वो अपने ब्रेसलेट का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इसे देखकर जुई भी कहने लगता है कि ये ट्रेजर तो जुको किंगडम में वापस आ सकता है, और इसीलिए हैरानी की कोई बात नहीं है कि लड़की यहाँ पर फियरलेस है। वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई लिन के ऊपर काफी गुस्सा हो गई होती है और कहने लगती है कि आज तुमने मेरे लेवल को लो करने के लिए फोर्स कर दिया, जिसकी वजह से मुझे अपने युवान काइताई ब्रेसलेट को भी ओपन करना पड़ा। फिर वो कहने लगती है कि कल तुम्हें इसके लिए 1000 गुना करके रीपे करना होगा, और हम जुको स्टार में फिर से जरूर मिलेंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन भी इतने आसानी से मानने वाला नहीं होता, और वह इसे कोई पंख दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई इस बात से काफी हैरान हो जाती है, और फिर कहती है कि ये तो सीनियर सिस्टर का फैन है। तभी इसे देखकर चीहू कहता है कि रेड बटरफ्लाई का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन तो कमजोर हो गया है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि लिन अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसमें रेड बटरफ्लाई का एक हाथ कट गया था। और फिर हम देखते हैं कि वह अपने पाम टेक्निक का यूज करके अटैक करते हुए कहता है आज तो मैं यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, और रेड बटरफ्लाई यहाँ से भाग जाती है। तब इस पर लिन कहता है कि भले ही मैं उस लड़की को नहीं मार सका, लेकिन उसके बाद भी उसका हाथ यहाँ पर है, जिसका यूज करके मैं उसे बहुत सारे तरीकों से कर्ज कर सकता हूँ, जो कि उसके कल्टीवेशन को जरूरी ट्रांसफॉर्मेशन में रोक देगी। वहीं हम देखते हैं कि चीहू यहाँ से निकलने के लिए एंट्रेंस की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वो एंट्रेंस टूट जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने रिटर्न पगोड़ा का भी यूज करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट में होने की वजह से यह चीज भी काम नहीं करती। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता, और फिर परेशान होता है कि क्या यहाँ से निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद वो यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं, और लिन उसे कहता है कि अब इस समय से सेकंड लेयर में जा पाना इम्पॉसिबल है। अब इसीलिए वो इसे कहता है कि अगर हम किसी उम्मीद के किरण को खोजना चाहते हैं तो फिर हम इसके लिए केवल 4th लेयर में जा सकते हैं, और वैसे भी केवल हम दोनों यहाँ पर लो कल्टीवेशन वाले हैं, जिसके वजह से हमें एक साथ में मिल जाना चाहिए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर चीहू उसे कहता है कि अगर तुम 4th लेयर में जाने के लिए बात कर रहे हो तो क्या तुम्हें 4th लेयर वाले एंट्रेंस के बारे में पता है। तभी हम देखते हैं कि लिन इसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, क्योंकि जब जुई और सुनताई आपस में फाइट कर रहे थे तब उसी समय लिन ने 4th लेयर वाले एंट्रेंस को देखा था। तब इसके बारे में जानकर चीहू उसे कहता है कि तुम तो इसके लिए पहले से ही तैयार थे। तभी लिन कहने लगता है कि अगर 6th लेयर में केवल एक धागा भी चला
चला गया तब इसकी वजह से पूरी बॉडी अफेक्ट हो सकती है, इसलिए उसे पता है कि वे केवल टेम्पररी रूप से 4th लेयर में छुप सकते हैं, जबकि यह कोलैप्स होकर ही रहेगा। फिर वो कहता है कि अगर हमें यहाँ से बचकर निकलना चाहते हैं तो फिर इसके लिए चीहू का स्टार कंपास भी काम आ सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे 4th लेयर में आ जाते हैं, जहाँ के नज़ारे को देखते ही चीहू पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि यह पूरी जगह तो असल में सेलेस्टियल जेट से बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ से नीचे आ जाते हैं और लिन कहता है कि इस जगह का ओनर तो बहुत ही जनरस है, मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सुनताई भी भागते हुए यहाँ पर आ जाता है, जहाँ की जुई अभी भी इसका पीछा कर रहा था। अब इसीलिए सुनताई उसे कहता है कि मैंने तो उस लड़की को तुम्हें वापस कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन हम देखते हैं कि जुई इस पर कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद सुनताई उसे कहता है कि तुमने पहले से ही अपने प्रीमोडियल सोल को बर्न कर दिया है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जुई को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनताई इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर जुई उसे कहने लगता है कि तुमने टिंगर को ऑफेंड किया है और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके माइंड में कुछ होने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो टिंगर के पास में गया था तब टिंगर के बॉडी में से कोई पावर इसके माइंड में चली गई थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जुई को अभी भी इस बात से कोई मतलब नहीं होता और वो टिंगर से कहता है कि मैं इसे मारने के बाद तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से सुनताई पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि सुनताई भी अपने सिल का यूज करके इसे रोकना चाहता था, लेकिन इसके बाद भी वो इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि वह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। फिर वो जुई से कहने लगता है कि तुमने अपने प्रीमोडियल स्पिरिट को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे और कुछ देर के लिए तुम्हें रोकने की जरूरत है, जिसके बाद तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जुई के माइंड में फिर से कुछ होने लगता है, जिसके बाद वो टिंगर से कहता है कि मुझे कुछ होने लगा है और मुझे कुछ मेमोरी के बारे में याद आने लगा है। तभी इसी बीच लिन देखता है कि उसका ऑरा कमजोर होने लगा है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि अब वो ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर पाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि जुई ने फिर से अपने पावर का यूज करके सुनताई पर अटैक कर दिया था। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जुई की बॉडी भी जलने लगती है, जिसे देखकर सुनताई कहने लगता है कि मैं इसमें जीत गया और मुझे याद है कि तुम 5 एलिमेंट सेक्ट के जीनियस थे, लेकिन तुमने तो केवल एक लड़की के डेड बॉडी के लिए अपने आप को ही फायर में डाल दिया। तभी जुई कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ बिना सक्सेस के इससे परसू किया है, जिसकी वजह से आखिरकार मुझे अपने लाइफ के एंड में इसके बारे में पता चला और मैं अपने प्रीमोडियल स्पिरिट को बर्न करके इसके बारे में समझ पाया। तभी हम देखते हैं कि जुई अपने प्रेशर का भी यूज करने लगता है, जिसकी वजह से सुनताई अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वही लिन समझ गया था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है और यहाँ पर कुछ आ रहा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ये पूरी जगह टूटने लगती है, जिसके बाद लिन और चीहू भी अपने आप को बचाने के लिए अपने पावर का यूज करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लिन और चीहू अपने आप को इस खतरनाक जगह से बचा पाएंगे? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।